हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की साइंस की क्लास में। आज का हमारा बहुत ही इजी सा टॉपिक रहने वाला है अपशिष्ट प्रबंधन, दैट मींस वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट के आज हम जो भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और इस पे जो बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको भी आज हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ हमारी क्लास स्टार्ट। देखते हैं, आज की पढ़ाई कल की जीत है, तो आपको आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहनी है। और अपशिष्ट क्या है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन पे आज हमारी क्लास है। देखिए अपशिष्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन भी है, किसी भी उपयोग के बाद बची हुई यानी कि अपन ने काम में ले ली है और फेंकी गई वस्तु को ही हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। यानी कि अब वो हमारे काम में नहीं आने वाली है, जैसे कि फलों के छिलके, प्लास्टिक की बोतल और टूटे खिलौने एटसेट्रा। तो इस टाइप की जो भी चीजें हैं हम उनको अपशिष्ट बोलते हैं। अपशिष्ट के मुख्य स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या है वो भी हम देखते हैं। तो अलग अलग टाइप से मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिकली बनाया है। घर से यानी घर से हमारा जो वेस्ट होता है वो क्या क्या होता है। सबसे पहले रसोई का कचरा, किचन में जो कचरा निकलता है, पुराने कपड़े और प्लास्टिक वगैरह वगैरह, तो इस टाइप के हमारा ये घर से निकलने वाला कचरा है। दूसरा, स्कूल से, विद्यालय से क्या क्या निकल सकता है, कागज हुआ, पेंसिल के टुकड़े हुए या पेपर वगैरह हुआ। हॉस्पिटल से, देखो हॉस्पिटल से क्या क्या, सिरिंज, दवाइयां या और कुछ रैपर्स वगैरह, मांस के टुकड़े वगैरह। उद्योग, इंडस्ट्रीज में देखो रसायन एंड धातु, मेटल वगैरह। तो इस टाइप के ये हमारे मुख्य स्रोत थे। क्या क्या, किस किस स्रोत से कौन कौन से कचरे निकल रहे हैं, कौन कौन सा अपशिष्ट निकल रहा है। नेक्स्ट देखो अपशिष्ट के प्रकार, एक होता है बायोग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोग्रेडेबल। बायोग्रेडेबल दैट मीन्स जैविक कचरा और दूसरा है अजैविक दैट मीन्स नॉन बायोग्रेडेबल। तो जो जैविक है उसको देखो प्राकृतिक रूप से सड़ गल जाते हैं, यानी कि ये पूरे डिकम्पोज हो जाते हैं, अच्छे से मिट्टी में मिल जाते हैं। इनसे खाद बनाई जा सकती है, जो मेन्यूर होती है, जो पेड़ पौधों में अपन उपयोग में ले सकते हैं, वो जैविक से बन सकता है। जैसे देखो फल और सब्जी, फल और सब्जी के छिलके हुए, पत्ते हुए, गोबर हुआ, जो हमारा खाना बच जाता है, उससे भी हम इस टाइप का खाद वगैरह बना सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, जैविक में आते हैं। दूसरा नॉन बायोग्रेडेबल, अजैविक में देखो बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होते, मतलब खराब ही नहीं होते, यह प्रदूषण फैलाते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन का जो कारण बनते हैं वो अजैविक बनते हैं। जैसे प्लास्टिक होती है ना, धातु, कोई मेटल, कांच और पॉलीथीन, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो इस टाइप से ये जैविक और अजैविक को हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, बट क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लास सेट की है। तो आप लोगों की ये क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, क्यों जरूरी है अपशिष्ट प्रबंधन। यानी कि देखो अगर हमारे घर से अपशिष्ट निकल रहा है, जो अभी हमने बताया था कि घर से क्या क्या हमारा अपशिष्ट, मतलब कचरा बोलो सिंपल लैंग्वेज में, वो निकल रहा है, अगर हम उसको प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर डस्टबिन में उनको नहीं डालेंगे और डस्टबिन से उनको जो गाड़ी आती है हमारे कचरे वाली उसमें नहीं प्रॉपर डालेंगे, तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा डिजीज होगी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, बीमारियां फैलेगी। तो इसलिए उनका क्या करना है, हमको मैनेजमेंट करना है। एक सिस्टम बना रखा है हमने, हमारे घर में बना रखा है, बाहर गवर्नमेंट के थ्रू बन रखा है या कोई सोशल एक्टिविटीज के थ्रू बना रखा है, लेकिन कोई ना कोई मैनेजमेंट जरूर है, बिकॉज बिना मैनेजमेंट के उसको हम अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तो देखो पर्यावरण की, सबसे पहले तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, दूसरा बीमारियों को रोकने के लिए, तीसरा गंदगी से बच जाएंगे, और थर्ड पुनः उपयोग और पुनः चक्रण से हम उन संसाधनों की बचत भी कर सकते हैं, यानी कि जो दोबारा यूज में आ सकते हैं उनको दोबारा भी यूज में ले लेंगे। तो ये ऑप्शंस आपको जरूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो, कचरे को अलग अलग क्यों करना जरूरी है। अब देखो ये भी जरूरी है, अगर सारा ही कचरा एक जगह मिक्स कर देंगे ना तो भी वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो देखो किस टाइप से करना है,
सूखा अलग गीला अलग, ये मैंने एक टैगलाइन बनाई है, सूखा कचरा अलग गीला कचरा अलग, और यही क्या है, सफाई का पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है। अब आप बोल रहे होंगे सर अलग अलग क्यों करते हैं, बिकॉज जो गीला कचरा है जो हमारे किचन से निकल रहा है, ज्यादातर घर से निकल रहा है, उससे हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। और दूसरा सूखा कचरा, ये पुनर्चक्रण के काम आता है, इसलिए इनको अलग करना जरूरी है। दोनों को मिलने से न कचरे का सही निस्तारण होगा और न ही पुनः उपयोग, इसलिए इनको क्या करो, अलग अलग करो, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखो, खाद कैसे बनती है, ये आज मैं आपको खाद बनाना भी बता देता हूं, कंपोस्टिंग या मैन्यूर जिसे बोलते हैं, ये जैविक खाद होती है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो भी आपके किचन से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पील हुए, छिलके हुए, अपन जो चाय बनाते हैं उस चाय से जो बचा हुआ चाय पत्ती है उससे हुआ, या और भी कई सारे ऐसे किचन में बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं, तो अगर उनको हम एक जगह इकट्ठा करके रखें और किसी मिट्टी में गड्ढा बना के उसको दबा दे, और थोड़े दिन बाद अगर उसको उस मिट्टी को हम किसी पेड़ पौधे में डालने के यूज में ले, तो उनको बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगी, उनको खाद के रूप में उनको एक खाना मिलेगा, उनको पोषण मिलेगा। तो देखो इस टाइप से कैसे बनती है खाद, जैविक कचरे को एक गड्ढे में डाल दो और मिट्टी से ढक दो, कुछ दिनों में ये सड़कर प्राकृतिक खाद बना देगा। ये जो किचन वेस्ट से जो खाद बनती है ना, बहुत ही ज्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं, और हमारे प्लांट्स के लिए जो हमारे घर में पौधे लगा रखे हैं, जो पेड़ लगा रखे हैं, अगर वो खाद उनको दी जाए ना, तो उनमें न्यूट्रिशंस, उनमें पोषण बहुत ज्यादा मिल जाएगा उनको। यह खाद खेतों और पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है, उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखिए, 4R का नियम, इसी से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। तो इस 4R का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप जरूर समझ लेना, वेस्ट मैनेजमेंट के 4R रूल, यानी कि 4R रूल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए सबसे फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, रिड्यूस, यानी कि इन पे कैसे भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके लिए टेबल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगी आप लोगों के लिए। आप इस टेबल को एक बार जरूर देखें। देखिए फर्स्ट है रिड्यूस, कम करना। इसका मीनिंग समझना, देखो मीनिंग इसका समझते चलना, अच्छे से आपको क्लियर कर रहा हूं। बेवजह की चीजों को खरीदना या उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल कम कर दो। रिड्यूस मतलब कम करना। बेवजह की चीजें हैं, फालतू अपने काम में नहीं आ रही, जबरदस्ती उनको खरीद के ले आते हैं और कोई काम ही नहीं है उनका, तो उनको अवॉइड करो, उनको खरीदना बिल्कुल बंद करो। जैसे उदाहरण है रिड्यूस, कम करना, एक ही बोतल बार बार भरकर पानी पी सकते हैं, बार बार नई बोतल क्यों लाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो रीयूज, रीयूज मतलब पुनः उपयोग, पुरानी वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करना। एक बार जो चीज आ गई ना उसको दोबारा यूज में करो, जैसे पुराने कपड़े से कुछ और चीज बना लो, पोछा वगैरह बना लिया। रिसाइकिल, पुनः चक्रण, पुराने कचरे से नई उपयोगी वस्तु बना लेना, जैसे प्लास्टिक, कागज, एल्यूमिनियम को, इनसे कुछ और भी चीजें बना सकते हैं हम, जो कि हमारे काम में आ सकती है। बच्चों के खिलौने टाइप भी हम इनसे बना सकते हैं। रिकवर, देखो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। रिकवर, पुनः प्राप्त करना, ऊर्जा या उपयोगी पदार्थों को कचरे से वापस प्राप्त करना, यानी कि जो वेस्ट हो गया था ना उसमें से ऐसी चीज और बना लो जिससे कि वो और ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, जैसे जैविक कचरे से खाद या बायोगैस बनाना। और ये जैविक कचरा क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? जैविक कचरा जो भी मैंने बताया ना, किचन का वेस्ट, यानी कि जो भी अपने रसोई से निकल रहा है ना वेस्ट, वो सारा ही जैविक कचरा होता है, यानी कि उससे हम खाद बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जैविक कचरा। नेक्स्ट देखिए, 4R जो नियम का उद्देश्य है, उस उद्देश्य का मतलब क्या है, ये उद्देश्य देखिए आप। कचरे की मात्रा को कम करना, सबसे पहले तो कचरा कम हो जाएगा। रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकिल, हम तीनों को जब अप्लाई करेंगे तो कचरे की मात्रा कम हो गई, संसाधनों की बचत भी हो गई, पर्यावरण की भी रक्षा हो गई, और पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को बढ़ावा भी मिल गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए 4R नियम के उद्देश्यों में। अगर क्वेश्चन बनता है इसमें तो आपको ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं, और 4R यानी कि R पे
आर के जो रूल रेगुलेशन है ना, इन पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। चलिए अब हम देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये देखो जनरल नॉलेज की भी बातें हैं और आप लोगों के लिए आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो आप लोगों के लिए दोनों ही तरीके से ये क्लास फ्रूटफुल रहने वाली है। तो प्लीज देखिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूखा और गीला कचरा अलग करो, सबसे फर्स्ट तो यही करना है, ठीक है। सेकंड, कपड़े का थैला इस्तेमाल करो, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन की जो थैलियां हैं उसको कंप्लीटली अवॉइड करो। नेक्स्ट, पुनः उपयोग करना भी सीखो आप और खाद बनाना भी सीखो। और मैंने बिल्कुल इजी तरीका बता दिया खाद बनाने का। आप लोग जो भी रसोई से आपके कचरा निकल रहा है ना, जो भी कचरा निकल रहा है रसोई से, उस सबको एक थैले में डाल लो। कौन सा थैला, या तो कोई कागज का थैला ले लो या कपड़े का थैला ले लो, उसमें भर लो और 5-7 दिन जैसे ही हो फिर उसको मिट्टी में या एक गड्ढा करके उसमें दबा दो। बस यही तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट देखो क्या नहीं करे, प्लास्टिक को कभी भी नहीं जलाए। प्लास्टिक को जलाएंगे तो डबल पोल्यूशन होगा, ठीक है, इसलिए प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना जलाए और पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल अवॉइड करें। कचरा सड़क पर नहीं फेंकना है, जो गाड़ी आती है सुबह उसी में डालना है, ठीक है, प्रॉपर वे में। इसको देखो हमने वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, तो वेस्ट का मैनेजमेंट बिल्कुल मैनेजमेंट तरीके से होना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं होना चाहिए और कचरे को जलाए भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? सफाई करना, कचरे को जलाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। जी बिल्कुल, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ही हमें वेस्ट को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। गीला कचरा किस डब्बे में रखना चाहिए? तो गीला कचरा किस में रखना चाहिए? अभी आया था हमारे पास, हरा डस्टबिन होता है गीले कचरे के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एग्जाम में देखना पूछने वाला है, गीला कचरा किस डस्टबिन में डालें? गीला कचरा हरे डस्टबिन में डाल दीजिए। प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है? देखो जैविक तो अभी मैंने बताया था, जैविक बिल्कुल नहीं होगा, इसमें क्या होगा? अजैविक। अजैविक जो कि क्या होते हैं, ये कभी भी, जैसे प्लास्टिक है अजैविक में आ रहा है, तो कभी इसको चाहे जला दो, इसको चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे इसके साथ कुछ भी कर दो, ये खराब ही नहीं होता है, इसलिए ये अजैविक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखो, कंपोस्टिंग किससे संबंधित है? तो कंपोस्टिंग अभी मैंने बताया था, खाद बनाना, और खाद के लिए क्या होता है, जो जैविक कचरा है उससे हम लोग खाद बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, पुनः चक्रण का क्या अर्थ होता है? पुनः चक्रण का मतलब होता है पुनः चक्रण, कचरे को जलाना बिल्कुल नहीं, कचरे को फेंकना ये तो करना ही नहीं, हवा को साफ करना नहीं, कचरे से नई वस्तु बना लेना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, पुनः उपयोग का क्या उदाहरण है? पुनः उपयोग मतलब बार बार उपयोग लेना है, कूड़ेदान में कचरा डालना, क्या ये पुनः उपयोग है? नहीं। नई वस्तु खरीदना नहीं, कागज जलाना बिल्कुल भी नहीं, तो पुराने थैले को फिर से उपयोग में करना, यही पुनः उपयोग है। नेक्स्ट देखिए, नीले डस्टबिन में क्या डाला जाता है? अभी नीले डस्टबिन में क्या डालते हैं? नीले डस्टबिन में सूखा कचरा डालते हैं और गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालते हैं। आप लोग ये ध्यान रखना, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। नीला डस्टबिन बोल रहा है सूखा कचरा और गीला बोल रहा है तो हरा। नेक्स्ट देखिए, जैविक कचरा क्या होता है? अब इसमें जैविक कचरा क्या है? क्या प्लास्टिक है क्या? बिल्कुल नहीं, कांच भी नहीं, रसायन भी नहीं, खाना, जो बच गया खाना उसको जैविक में डाल दो। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कचरा सड़ गल सकता है? प्लास्टिक, लोहा, कांच, ये तीनों बिल्कुल भी नहीं, और कागज से हम कागज को क्या कर सकते हैं? सड़ गला सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन में कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था 4R, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिकवर। नेक्स्ट देखो, कचरे के प्रकार और प्रक्रिया, 4R में पहला R किसे दर्शाता है? अब ये जरूरी नहीं कि कौन सा दर्शाता है, रीबिल्ड था क्या? नहीं था। रिमूव था क्या? नहीं। रन भी नहीं था, तो रिड्यूस ये हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीयूज, रीयूज का क्या मतलब है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा उपयोग करना, ये रीयूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, रिसाइकिल, रिसाइकिल करने से क्या होता है? रिसाइकिल करने से कचरा बढ़ता है? नहीं। जल प्रदूषण होता है? नहीं। वनों की कटाई होती है? नहीं। ऊर्जा की बचत हो जाती है, रिसाइकिल से ये काम होता है। नेक्स्ट देखो, रिकवर, रिकवर का क्या मतलब होता है? आप बताइए, रिकवर क्या होता है? गड्ढा खोदना, प्रदूषण करना, रिसाव करना, कचरे से उपयोगी चीजें निकालना,
ये होता है इसका मीनिंग। किस अपशिष्ट से खाद नहीं बन सकती? फूल से, पत्ते से, सब्जी से। प्लास्टिक से नहीं बन सकती। देखो फूल, पत्ते और सब्जी जब भी ये खराब हो गए तो इनको क्या करो, मिट्टी में दबा दो, तो इनसे क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी। लेकिन यहां पूछा नहीं बनती, तो किससे नहीं बनती? प्लास्टिक से नहीं बनती। नेक्स्ट देखो, जैविक कचरा कैसा होता है? जैविक कचरा किस टाइप का होता है बताओ? जैविक कचरा खतरनाक, पुनः उपयोगी, सड़ने योग्य, गैर सड़ने योग्य। ये नहीं होगा, सड़ने योग्य, यानी कि उसको हम जैविक कचरा बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अजैविक कचरे का एक उदाहरण। अजैविक कचरे का उदाहरण यहाँ पे देख लो, सिंपल सा पता लग रहा है, कांच, जो कि मिट्टी में खराब नहीं होता है, चाहे दबा दो चाहे उसको तोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। कौन सा रंग, कौन सा रंग डस्टबिन, कौन सा रंग डस्टबिन, अच्छा कौन से कलर का डस्टबिन अस्पताल में उपयोग किया जाता है? तो बताओ अस्पताल में कौन सा देखा है आपने? अस्पताल में होता है रेड कलर का। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो, घर में उत्पन्न कचरा किस श्रेणी में आता है? तो घर में जो होता है वो घरेलू, डोमेस्टिक। कौन सा कचरा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ता है? बताइए। सबसे ज्यादा प्लास्टिक, इसलिए मैंने बोला है कि प्लास्टिक को कभी भी जलाना नहीं है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, आंसर ये है। ये मैं रफ कर देता हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप, तो इसका आंसर वो है। नेक्स्ट देखो, पुनः चक्रण योग्य कौन सी वस्तु है? पुनः चक्रण में हम कौन सी वस्तु को यूज में ले सकते हैं? तो पुनः चक्रण क्या होता है? पुनः चक्रण होता है कागज। कागज को कई बार, कई आइटम बना सकते हैं एक कागज से, बार बार उसको गीला करके उसकी लुगदी बना के कई सजावटी सामान भी बना सकते हैं। सूखा कचरा, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, सूखा कचरा कौन से डस्टबिन में डाला जाता है? तो सूखा डाला जाता है नीले में और गीला डाला जाता है हरे में। ये ध्यान रखना, यह हरा है तो यहाँ पे गीला, गीला कचरा, और नीले में यहाँ पे डाला जाता है सूखा कचरा। ये आप स्पेशली ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस। कचरे से बायोगैस प्राप्त होती है, ये किस टाइप से होती है? कचरे से बायोगैस तो कौन से होगी? देखो जैविक कचरे से होती होगी। आपको ही बताया जैविक कचरा क्या होता है, तो जैविक कचरे से, ठीक है, या जैविक अपशिष्ट। तो प्लास्टिक से नहीं, कपड़े से नहीं, रसायनों से नहीं, रसोई के अपशिष्ट को हम क्या बोलते हैं? जैविक कचरा बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, कचरे का पृथक्करण कब किया जाना चाहिए? कचरे का पृथक्करण बताओ कब कर सकते हैं? जलाने से पहले, उत्पन्न होने के समय, प्रयोग के बाद, निस्तारण के समय। ये उत्पन्न जब वो बना है ना अलग अलग, तभी हम उनको अलग अलग कर दो कि ये गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो, उसी टाइम अलग कर दिया। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पुनः उपयोगी नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा पुनः उपयोगी नहीं है? पुराना डिब्बा आ सकता है, टूटी हुई बोतल वो भी आ सकती है, पुरानी थैली वो भी आ सकती है, लेकिन नहीं पूछा है तो जलाया हुआ कागज, वो तो क्या ही काम का है, जल गया वो तो जल गया, अब कुछ भी काम का नहीं आने वाला वो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आप, उसके बाद ही आंसर देना। गीले कचरे से क्या बन सकता है? गीले कचरे से बताओ क्या बनता है? गीले कचरे से हमें पता खाद बनती है, मिट्टी में दबा दो बहुत ही बढ़िया वाली खाद बन जाएगी। 4R का अंतिम आर क्या है? इससे क्या होता है? रन, रीयूज नहीं, रीयूज नहीं था, रिकवर, ये था लास्ट में। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकवर, ये था ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा आर ऊर्जा प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है? बताओ मेरे को कौन सा है? ऊर्जा, मैंने बोला था ना ऊर्जा उसमें कम लगती है, तो रिकवर ये लास्ट में आया था अपना, इसको ध्यान रखना। ये देखो सेम से ही है, आप लोग इस पे अलर्ट रह के काम करना। रिकवर, क्या कागज पुनः चक्रण योग्य है? क्या कागज से क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, इससे तो कई चीजें बना सकते हैं इस टाइप से। देखो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप यूं मत लेना कि बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। अपशिष्ट प्रबंधन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। आप जो आगे की जो स्लाइड्स थी ना अपनी, अगर उनको आप अच्छे से देख लेते हो तो फिर ये सारे क्वेश्चन उसी से बेस्ड है। मैंने उसी को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना। पुनः उपयोग का मुख्य लाभ क्या होता है? पुनः उपयोग का बताओ। पैसा खर्च होता है? नहीं। प्रदूषण बढ़ता है? नहीं। चीजें फालतू थी? नहीं। संसाधनों की बचत हो जाती है। अरे भाई पुनः उपयोग, एक ही चीज को बार बार यूज में ले रहे हैं तो हमारे पास संसाधनों की बचत हो गई, दोबारा उनको नहीं खरीदना पड़ रहा। अब देखिए व्यावहारिक प्रश्न और सोच बढ़ाने वाले क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप के। किस अपशिष्ट से
कंपोस्ट बन सकती है? तो सीधा ये पत्तियां, पत्तियों से बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सी आदत गलत है? कौन सी आदत गलत है बताओ? प्लास्टिक बैग जलाना, कचरा डस्टबिन में डालना, पुरानी वस्तु का उपयोग, कागज को रिसाइकिल करना। तो प्लास्टिक तो कभी जलानी नहीं है आपको, इस टाइप से आपको प्लास्टिक का विशेष ध्यान रखना है, प्लास्टिक को जलानी नहीं है। नेक्स्ट देखो, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बताओ क्या सिखाओगे बच्चों को? बच्चों को क्या सिखाओगे? बच्चों को हम सिखा देंगे रिसाइकिल करना। ऑप्शन से आप पता कर सकते हो, गंदगी फैलाना नहीं, चीजें फेंकना नहीं, जल प्रदूषण करना नहीं, उनको रिसाइकिल करना ना, रिसाइकल करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कौन सी क्रिया ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी क्रिया ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है? बताओ। कचरे को लिखना, पौधे लगाना कुछ नहीं है, कचरे को जलाना, ये हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी आप करो, कौन सी वस्तु गीले कचरे में नहीं आती? बताइए। बिल्कुल इजी है, प्लास्टिक, ये हमारी गीले कचरे में नहीं आती। नेक्स्ट देखो, बायोगैस प्लांट से क्या बनता है? बायोगैस प्लांट से बिजली, गैस, रबर, तेल। तो बायोगैस से क्या बनती है? एक ऊर्जा का स्रोत है, तो इससे क्या बनती है? हम बिजली बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, बायोगैस से गैस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छे से करना, कंफ्यूज मत होना। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है? देखो नहीं बोला है, कौन सी प्रक्रिया? नदी में कचरा फेंकना, कूड़ा गड्ढे में डालना, प्लास्टिक जलाना, पुनः चक्रण। कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए हानिकारक है? नहीं है, पुनः चक्रण, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉलीथीन के स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए? धातु, लकड़ी, कपड़े का थैला। बिल्कुल कपड़े का थैला ले लो, टेंशन ही खत्म, कपड़े का थैला ले लो, आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ना तो फटने वाला ना खराब होने वाला। अपशिष्ट कम करने के लिए कौन सी आदत उपयोगी है? बताओ। नया सामान खरीदना, अरे खरीद लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो हर चीज फेंक देना बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक का उपयोग ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और चीजों को पुनः उपयोग में ले लो, ये ले लो। कौन सी आदत गलत है? जलाना, ये कचरे को जलाना बहुत ही गंदी आदत है। ठीक है, तो इसको तो आपको यूज नहीं लेना है। आंसर ये है, एक्चुअली मैं इसको गलत कर रहा हूं तो आप समझ जाओ कहीं गलत, कचरा जलाना। नेक्स्ट देखो, कचरे को डंप करने का स्थान क्या कहलाता है? कचरे को डंप करने का स्थान क्या कहलाता है? लैंडफिल, यानी कि एक गड्ढा करो और उसमें डाल दो, तो उसको लैंडफिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक का पुनः चक्रण क्या कहलाता है? प्लास्टिक का पुनः चक्रण, तो ये क्या होता है? कंपोस्टिंग, रिड्यूसिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण बोल रहा है, तो पुनः चक्रण ही हम कर देंगे, रिसाइकिल कर देंगे। नेक्स्ट देखो, स्कूलों में अपशिष्ट प्रबंधन की शिक्षा क्यों जरूरी है? बच्चे सीखे ही कैसे गंदगी फैलाए? नहीं। कचरे से खेलना? बिल्कुल नहीं। अधिक सामान लाना? नहीं। पर्यावरण बचाने की उनमें आदत डालना, तो ये होता है। नेक्स्ट देखिए, डस्टबिन में कचरा डालने से क्या लाभ है? सफाई रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कौन सा अपशिष्ट पुनः प्राप्त किया जा सकता है? कौन सा अपशिष्ट पुनः प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर बताओ आप। कौन सा अपशिष्ट पुनः प्राप्त किया जा सकता है? केला, रसायन, खाना, रसोई गैस से गैस। कौन सा अपशिष्ट पुनः प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि गैस ही प्राप्त कर लेंगे हम। कौन सा अपशिष्ट पुनः प्राप्त? केला, रसायन, खाना नहीं, रसोई गैस से गैस जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, अपशिष्ट प्रबंधन का पहला कदम क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन का पहला कदम बताओ। कचरे को अलग करना। ये अलगाव क्या है? या अलग करना था कचरे को। हम बोल रहे थे ना, गीला और सूखा कचरा अलग कर लो, गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर दो। ठीक है, तो ये कर लेना है। कौन सा विकल्प अपशिष्ट घटाने में सहायक नहीं है? ये रहा बाई मोर, अलग ही दिख जाएगा, ऑप्शन ही अलग दिख रहे हैं, देखो बाई मोर। पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है? 4 नियम अपनाकर। ऑप्शन पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हो, बिल्कुल इजी टाइप के
क्वेश्चन और मैंने ऑप्शन लाए हैं इसमें। कौन सा उदाहरण रिकवर से संबंधित है? रिकवर मतलब क्या होता है? रिकवर, खाद बनाना, नए कपड़े खरीदना, कपड़ा जलाना, लोहा फेंकना। देखो तीनों बिल्कुल देखते ही गलत लग रहे हैं। खाद बनाना यानी कि जैविक कचरे से हमने खाद बना ली तो रिकवर हो गया। लेकिन देखो निम्न में से कौन सा कार्य सभी को करना चाहिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही बैठ रहा है, सूखा गीला कचरा अलग अलग कर लो, बस ये काम करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस प्रकार का अपशिष्ट पुनः जल चक्रण के लिए सबसे उपयुक्त होता है? बताओ, पुनः जल चक्रण के लिए सबसे उपयुक्त होता है? औद्योगिक नहीं कर सकते, कृषि नहीं, समुद्री जल नहीं, घरेलू को हम कर सकते हैं, घरेलू अपशिष्ट जल को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो प्लास्टिक का क्या करें हम? प्लास्टिक को वापस से यूज में लो, पुनः चक्रण, अगेन उसको यूज में ले लो, यही इसका एक अच्छा तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कैसे निपटा सकते हैं? देखो रेडियोधर्मी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खुले में नहीं फेंक सकते, समुद्र में नहीं, भूमि में भी नहीं, उनको गहरे गहरे भूमिगत स्थल पर उनको दबा दिया जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आप बताओ कब चालू हुआ था? जब हमारे मोदी जी आए थे तभी से स्टार्ट हुआ था ये 2014 में। तो ये आप इसको इस टाइप से याद रख सकते हो। लैंड और कैडमियम, लेड और कैडमियम मुख्य रूप से किस प्रकार के अपशिष्ट होते हैं? बताओ, लेड और कैडमियम, लेड और कैडमियम, जैविक नो, प्लास्टिक नो, कृषि नो, इलेक्ट्रॉनिक, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे बनाए हमने। कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का प्राथमिक चरण है? देखिए, क्लोरीनीकरण नहीं होता, निष्पंदन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। तलछट जमाव यानी कि सेडिमेंटेशन, इसमें क्या करते हैं? जल, जो मिट्टी होती है ना जल में, वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल ऊपर रह जाता है। नेक्स्ट देखो, वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष ये पारित हुआ था? ये आपको डायरेक्ट लर्न रखना है। 1981 में, 81 में हुआ था ये। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं? बताइए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन होगा? बायोडिग्रेडेबल, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो मिट्टी में मिल जाता है, अच्छे से कंप्लीटली मिल जाता है, या मिट्टी में जो जीवाणु वगैरह होते हैं। देखो यहाँ नहीं लिखा है इसलिए नहीं होगा, जलने पर नहीं, रासायनिक रूप से नहीं, जो जीवाणु द्वारा विघटित किए जा सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की घोषणा किस योजना के तहत की है? तो वो योजना थी हमारी प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, प्लास्टिक से मुक्त कर दो। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के कचरे को खतरनाक कचरा, खतरनाक कचरा कौन सा है? बैटरी, जहां पे बैटरी आ गई, पेंट आ गया, कीटनाशक अपशिष्ट, ये बहुत ही खतरनाक कचरे हैं, इनसे बच के रहना है। नेक्स्ट देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब चालू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये हुआ था हमारा 86 में, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म, केचुआ, ये बहुत ही पावरफुल है, ये किसानों का मित्र बोलते हैं इसको, अर्थवर्म को। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वाली खाद बनाता है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बन जाती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बन जाती है। नेक्स्ट देखो, भारत में पहली कचरे से ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी परियोजना किस शहर से स्थापित की गई थी? तो वो हमारा शहर था दिल्ली, दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए? ये आपको बताना है। तो ये हमारा हुआ था 2016 में, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, तो इस टाइप से आज हमारे 64 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन का जो टॉपिक था हमारे सिलेबस में, उसको हमने कंप्लीटली अच्छे से, उसके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, और हमारे जो एमसीक्यूज थे ऑलमोस्ट 64 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इतने सारे हमने एमसीक्यूज लगा लिए इंपॉर्टेंट, तो हमारा पूरा ही टॉपिक क्लियर हो गया है। तो आज की क्लास में हमने पूरा वेस्ट मैनेजमेंट जान लिया। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और किसी अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज चैनल पे बने रहें, अशोक आज स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को मुस्कुराता हुआ नमस्कार।